इस मशीन में लोग पहले जमाने में फिल्म को देखा करते थे। दरअसल इसे मायोटोस्कोप बोलते हैं, जो सिनेमा हॉल का मजा देता था और इसके अंदर सैकड़ों कार्ड लगे होते थे और जैसे ही लगा इसमें हैंडल को घुमाया जाता था तो कार्ड तेजी से पलटने लगते थे, जो चलता फिरता हुआ एक सीन क्रिएट करता था जिसमें लोग इसके अंदर झांक कर फिल्म को देखकर मजा लेते थे। नए टायर्स में लगे ये रबर के हेयर किसी काम के नहीं होते हैं और तो और इसका कोई फायदा भी नहीं होता क्योंकि ये खुद से निकल जाते हैं। दरअसल जब टायर्स को बनाने के लिए रबर को साँचे में डाला जाता है तो उन साँचे में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जिससे प्रेशर बनने की वजह से ये रबर्स इन होल से बाहर निकल जाते हैं। चाइना वाले तो इन पत्थरों को भी नहीं छोड़ते क्योंकि ये इन पत्थरों से लाखों कमाते हैं। दरअसल ये लोग पत्थरों के अंदर ड्रिल मशीन से ड्रिल करके अंदर से पत्थर को निकाल के पूरी तरह से खोखला कर देते हैं, फिर ये नेचुरल गमला बनकर तैयार हो जाता है जो काफी मजबूत होता है। आजकल कलाकार लकड़ी को इतनी बारीकी से तराश कर लकड़ी का चलता फिरता हुआ स्कल्पचर बना देते हैं जिसे देख अपने आंखों में विश्वास नहीं होता है। दरअसल इसे काइनेटिक स्कल्पचर कहते हैं, जो खुद से मूव करता है, जिसे देखकर लगता है कि चलता फिरता हुआ बॉडी है और इसका हर मूवमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि जैसे मानो लकड़ी के अंदर जान डाल दी गई है। कंक्रीट वाइब्रेटर कंस्ट्रक्शन के दौरान कितना जरूरी होता है आप खुद ही देख लो। दरअसल कंक्रीट के पीछे फंसे हुए एयर बबल्स के गैप को निकालने का काम करता है। इसी को देखने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास के कंटेनर में कंक्रीट को डाला जाता है ताकि कंक्रीट से एयर बबल्स को निकालना कितना ज्यादा जरूरी होता है, कंक्रीट पूरी तरह से सॉलिड और कॉम्पैक्ट हो जाए। चाइना वाले आजकल कुछ इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिसे हॉर्स हेयर पोट्री कहते हैं। इसमें घोड़े के बाल जैसे दिखने वाले रेसे को गर्म सिरेमिक के ऊपर रखा जाता है तो ये तुरंत जलकर एक अनोखा डिजाइन बना देता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक कलाकार बर्तन बना रहा था तो उसका बाल बर्तन में चिपक कर एक प्यारा सा डिजाइन बना दिया था, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आप जापान में किसी दुकान से किताब खरीदते हो तो दुकानदार उसके ऊपर फ्री में कवर लगा कर देते हैं, तो दरअसल इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज है क्योंकि दुकानदार लोगों के प्राइवेसी के लिए ऐसा करते हैं और इस कवर को बुकुरा काबा कहते हैं। इस कवर की प्राइवेसी की वजह से आप किसी भी तरह के बुक को पब्लिक प्लेस या ट्रेन में आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप वेल्डिंग का नया काम स्टार्ट किए हो और चाहते हो कि आपका काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ जल्दी हो जाए तो ये हैंड हेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीन आपके लिए बना है। इसमें बस आपको मशीन के जोड़ के हिस्सों पर लगाना होता है, फिर ये कुछ ही सेकंडों में फिनिशिंग के साथ पूरी मजबूती से जुड़ जाता है और साथ ही साथ ये कटिंग भी बहुत ही स्मूथ करता है जो काम को आसान बना देता है। होमलेस लोग तो इस बेंच को जरा सा भी देखना पसंद नहीं करते और ये देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसका काम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि पेरिस के पब्लिक प्लेस पर इस बेंच का डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। वहाँ पर घरों का किराया बहुत ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से बेघर लोग इस पर आकर आराम करते हैं या सो जाते हैं। सभी लोग यही सोचकर हैरान रहते हैं कि आखिर जापान का रोड इतना साफ कैसे रहता है। तो दरअसल वहाँ पर ऐसी गाड़ियों से सफाई की जाती है जिसमें घूमने वाली झाड़ू लगी होती है और ये गाड़ियों को समय समय से रोड पर दौड़ाया जाता है ताकि रोड पर गंदगी जरा सा भी ना दिखे और इन गाड़ियों को रोड क्लीनिंग कार बोलते हैं। ये है ईडर डाउन, दुनिया का सबसे हल्का गर्म और नेचुरल फाइबर जो बहुत ही महंगा मिलता है। दरअसल इसे आइसलैंड में ईडर नाम के बत्तख के घोंसले में पाया जाता है और एक बत्तख के घोंसले से केवल 20 ग्राम तक की रुई मिलती है, इसलिए एक रजाई को भरने के लिए सैकड़ों घोंसले लग जाते हैं जिसकी कीमत 8 से 10 लाख तक होती है। इस चीज को देखकर आप सच में बोलो कि जापान 2050 में जी रहा है। दरअसल वहाँ के एक कंपनी वालों ने एक ऐसा पॉपकॉर्न को बनाया है जो ये बस पॉपकॉर्न नहीं मिलता बल्कि ये बनाने वाले बर्तन के साथ आता है। इसे बस आग के ऊपर रखकर गर्म करना होता है, फिर ये पॉपकॉर्न अंदर ही अंदर फूटने लगते हैं और देखते ही देखते ये गोला सा बॉल की तरफ खुल जाता है जिसके बाद ये खाने के लिए पूरा रेडी हो जाता है। अगर कभी आप जापान जाना तो वहाँ का इस ट्रेडिशनल जेली नूडल डिश को एक बार जरूर ट्राई करना जो स्टार्च से बना होता है। इसे गर्म पानी में मिलाकर एक पारदर्शी जेली की तरह बनाया जाता है, फिर एक टूल की मदद से इसे नूडल्स की तरह काटा जाता है और इसे ठंडा परोसा जाता है जो गर्मी के दिनों में खाने पर दिल खुश हो जाता है। नीदरलैंड एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर अंडरग्राउंड डस्टबिन को यूज किया जाता है। ये डस्टबिन जमीन के अंदर सेट होता है और इसे एक स्पेशल हैंगिंग टूल मशीन से उठाया जाता है जो इस डस्टबिन को उठाकर इस डस्टबिन कलेक्टर गाड़ी के ऊपर लाता है और इसमें सारे कचरे को कलेक्ट करके फिर वापस उसी जगह पर ये रख देता है। क्या कभी आपने सोचा कि फ्रांस की लिफ्ट इतनी छोटी क्यों होती है और इसमें 2 बैग डालते ही ये फुल हो जाती है, लेकिन इसमें